आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने जीवन में दुखों से परेशान होकर संन्यास लेता है और जब वो सन्यासी एक दरवाजे पर भिक्षा मांगने जाता है तो वहीं पर एक महिला उसे पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है, कहती है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुम ही मेरे पति हो और तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे। थोड़ी देर बाद उसकी माँ आती है। जब बहू का ये रूप देखती है तो माँ भी चुप हो जाती है और उसे गौर से देखने लगती है। ऐसा लगता है उसे देखकर मानो उसे सदमा लग गया हो। इस चीज को देखते हुए गांव के आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और सभी अब उस सन्यासी को गौर से देखने लगते हैं। लेकिन वो सन्यासी कहता है कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, मेरा इस परिवार से कोई भी लेना देना नहीं है। आइए जानते हैं इस सच के बारे में, आखिर वो सन्यासी था कौन? क्या उसका सच का वो पति था या फिर उसे एक वहम हुआ था? और आखिर क्यों एक व्यक्ति संन्यास लिया था जिसकी इतनी चाहत उसके परिवार में थी। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ, जिसे आप जानोगे, जिसके बारे में आप पूरा सुनोगे तो आपको एहसास होगा कि इंसान कौन से समय में क्या फैसला ले सकता है। ये कहानी शुरू होती है एक लड़का जो कि 20 साल का है, 21वीं साल में चल रहा है और उसकी शादी तय कर दी जाती है। शादी तय होती है। शादी तय होने के बाद एक बहुत ही सुंदर दुल्हन उनके घर में आती है, जो बहुत ही प्यार करती है अपनी माँ को, यानी अपनी सास को और अपने पति को। बहुत ही प्यार से वो रहती है। बहुत अच्छे से उनका जीवन निकल रहा है, लेकिन एक दिन न जाने पति पत्नी में ऐसी क्या बात होती है कि वो जो पति है वो वहां से चला जाता है। सभी जगह घर वाले उसे ढूंढते हैं, लेकिन कहीं भी उसका अता पता नहीं लगता है। इस बात से परेशान होकर जो उसकी पत्नी है वो भी प्रण ले लेती है कि चाहे कुछ भी हो, अब मुझे अपनी सास के साथ ही रहना है। उसके माता पिता उससे खूब कहते हैं, बेटा तुम्हारा जीवन बहुत ही बड़ा है, तुम्हें अपने जीवन के लिए जीवन साथी की ज़रूरत होगी, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन वो लड़की कहती है, जब एक ने ही मेरा साथ नहीं निभाया, तो और कोई भला क्या निभाएगा? और इसी मनसा से वो अपनी सास की बेहद सेवा करती है और उसी के साथ रहा करती है। धीरे-धीरे समय निकल रहा है और करीबन 12 साल बाद एक दिन एक सन्यासी उनके घर पर भिक्षा मांगने के लिए आता है। जैसे ही वो कहता है, माई भिक्षा दे दो, तो अंदर से उसकी माँ निकल कर आती है। वो उसे बड़े गौर से देखता है और उसके बाद अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। माँ आवाज़ लगाती है कि बहू, कोई आया है सन्यासी, उसे भिक्षा दे दो। और अब अंदर से बहू अनाज लेकर आती है और जैसे ही उसकी झोली में बहू अनाज डालने वाली होती है, तो वो बहू उसके चेहरे की तरफ देखने लगती है। क्योंकि जब उसने कहा था माई भिक्षा दो, तभी उसे लगा था कि मानो ये आवाज़ जानी-पहचानी हो। अब वो उसके चेहरे की तरफ बड़ी गौर से देखती है और जैसे ही वो उसे देखती है तो वो पहचान जाती है कि ये तो मेरे वही पति हैं जो 12 साल पहले मुझे छोड़कर चले गए थे। अब वो कहने लगती है कि तुम यहाँ कैसे? कहाँ चले गए थे? इतने दिनों तक कहाँ रहे? जैसे ही वो ये शब्द कहती है, तो जो सन्यासी है वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है, माई आपको कोई वहम हुआ है, मैं आपको नहीं जानता, ना ही मैं इस गाँव में किसी को भी जानता हूँ। मैं तो बस भिक्षा माँग रहा हूँ और मंदिर पर रहा करता हूँ और संन्यास मैंने ले रखा है, मेरा कोई परिवार नहीं है। वो इन शब्दों को कहती है, तो उसकी आँखों से आँसू छलकने लगते हैं। उधर उस लड़के की माँ भी आ जाती है, यानी उस बहू की सास आ जाती है। वो भी फिर गौर से उस सन्यासी को देखती है और वो भी कहने लगती है कि बेटा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? तुम ही तो मेरा इकलौता जीवन का सहारा थे। तुम्हारे पिताजी मुझे बहुत समय पहले छोड़कर चले गए इस दुनिया से और तुम्हारे ही भरोसे मैंने अपना पूरा जीवन काटा और इस समय में तुम भी मुझे छोड़कर चले गए, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तभी वो सन्यासी कहता है, माई आपको कोई गलतफ़हमी हुई है, मेरा आपसे कोई भी रिश्ता नहीं है, ना ही मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तभी उसकी पत्नी कहती है कि अगर तुम इनके बेटे नहीं, मेरे पति नहीं, तो तुम यहाँ भिक्षा माँगने क्यों आए? तभी वो कहता है कि जो घर मुझे सबसे पहले दिखाई दिया,
मैं उसी पर आ गया। तभी उसकी पत्नी कहती है, हमारा घर तो गाँव के बीचों-बीच है। मैं जानती हूँ जब आप लोग शिक्षा लेते हो सन्यास की तो आपको बताया जाता है कि 12 साल बाद तुम्हें अपने ही घर से भिक्षा माँगनी होती है और उसी प्रोसेस को करने के लिए तुम यहाँ पर आए हो। मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ, लेकिन मैं आज तक तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे सिवाय तुम्हारे किसी को भी पति नहीं मानना है। इस बात को सुनकर सन्यासी चुप रह जाता है। उसके पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था। लेकिन फिर भी वो कहता है कि यहाँ मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानता। आपको गलतफ़हमी हुई है। बार-बार जब वो इस बात को दोहराता है, तो गाँव के काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब हंगामा होता है गाँव के बीचों-बीच एक घर में, तो सभी लोग आ जाते हैं और सभी उसे गौर से देखने लगते हैं। जो कुछ बुजुर्ग थे वो पहचानने भी लगते हैं कि बेटा तुम क्यों चले गए थे? तुम तो वही हो, हमने तुम्हें पहचान लिया है। इस बात पर भी वो चुप रह जाता है। जब वो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी उसकी पत्नी एक बात कहती है, ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब देकर जाओ। तुम सन्यासी तो बन गए, लेकिन कौन से सन्यास की किताब में लिखा हुआ होता है कि जिस बेटे की माँ जीवित हो, वो उस समय सन्यास ले ले? जो माँ 9 महीने तक अपने बच्चे को अपने गर्भ में पालती है और फिर उसके बाद उसके बचपन में उसकी हर चीज़ का ध्यान रखती है और जैसे ही बच्चा होश संभालता है और तुम तो 22-23 साल के सन्यास लेने गए थे, जब तक तुम्हारी माँ ने तुम्हारी हर बात की, हर ज़रूरत का ध्यान रखा, लेकिन तुम्हें अपनी माँ की ज़रा भी याद नहीं आई। तुम्हारी जगह पे मैं तुम्हारे सारे फ़र्ज़ पूरे कर रही हूँ। सबसे पहले तुम अपनी माँ को सँभालो। अगर तुम मेरे जीवन में नहीं आ सकते, तो कम से कम अपनी माँ के जीवन में तो आओ, जिससे कि तुम्हारी माँ की जो अंत समय की अंत साँसें हैं, वो शांति से निकल सकें। क्योंकि एक माँ का सहारा एक बेटा होता है और तुम सन्यास ले चुके, तो अपनी माँ को भी अपने साथ ले जाओ और मंदिरों में रखा करो। जैसे ही वो ये बात कहती है, तब भी सन्यासी चुप हो जाता है। फिर लास्ट बार उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है, तुम कहते हो कि तुम हमें नहीं जानते, तो तुम्हारे अंदर जांघ पर एक तिल है, जिसे सिर्फ मैंने या फिर तुम्हारी माँ ने ही देखा है। तुम उसे दिखा दो और तुम यहाँ से जा सकते हो। मैंने 12 साल तक तुम्हारी माँ की सेवा की है, अपनी माँ मानकर, और आगे भी जीवन भर मैं इनकी सेवा करती रहूँगी। तुम जा सकते हो, तुम आज़ाद हो। जैसे ही उस तिल की बात की जाती है, तो अब सन्यासी बुरी तरीके से फँस जाता है। वो समझ जाता है कि अब मैं किसी भी बात से नहीं उलट सकता, क्योंकि जो भी बात वो कहता था कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हारा मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, ये सभी बातें जब एक इंसान संन्यास लेता है तो वहाँ पर लिखी होती हैं कि तुम जब संन्यास लेते हो तो उसके बाद तुम अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना घर, अपने माता-पिता या किसी को भी दूर रह सकते हो, उनसे तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं रह जाता है। बस इसी बात की उसने रट लगा रखी थी, लेकिन उसकी पत्नी हर तर्क पे, हर बात पे तर्क निकालती और हर बात पर जवाब माँग रही थी। और अब उस सन्यासी के पास कोई जवाब नहीं था और जैसे ही उस निशान की बारी आती है, तो वो आँखों से आँसू उसके छलकने लगते हैं और अपनी माँ के वो गले लग जाता है। कहता है, "माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, जो मैंने तुम्हें यहाँ छोड़कर अकेले संन्यास लिया और मुझसे एक और भी बहुत बड़ी भूल हुई है। अगर मुझे संन्यास लेना था, तो मुझे शादी नहीं करनी थी और अगर मैंने शादी कर ली थी, तो मुझे संन्यास नहीं लेना था। ये भूल मुझे आज समझ में आई है, तुम्हारी बहू की वजह से, और धन्य हो ये पत्नी मेरी जिसने 12 साल तक मेरा इंतज़ार किया और तुम्हारी एक बेटी और एक बेटा बनकर सेवा की। मुझे माफ़ कर दो।" वो अपनी पत्नी से माफ़ी माँगता है, उसकी पत्नी उसे माफ़ कर देती है और फिर गाँव वाले भी कहते हैं कि बेटा, अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, अब तुम्हें सन्यास की राह छोड़ देनी चाहिए और अपने परिवार को सकुशल रखना चाहिए। सन्यासी को भी ये बात समझ में आ जाती है और अब वो सन्यास को छोड़कर अपने परिवार में मिल-जुल कर रहता है। अब उसके कुछ समय बाद ही उन्हें एक नन्हा-सा बेटा होता है और बहुत ही सकुशल माँ, बेटा और उनका एक छोटा बच्चा और वो पत्नी बड़ी ही खुशी-खुशी रहते हैं।
आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और धन्य है वो महिला जिसने शादी के 1 साल बाद ही उसका पति उसे छोड़कर चला जाता है और उसके 12 साल बाद तक भी वो इसका इंतज़ार करती रहती है और हर वो रिश्ता निभाती है जो उसके बेटे को निभाना चाहिए था। उस माँ के लिए वो बेटा बनकर खड़ी रहती है। आज के समय में ऐसी बहू मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन हम सैल्यूट करते हैं ऐसी बहू को जिसने अपना धर्म निभाया और किसी की भी बात को न मानकर शादी नहीं की। जो भी आपको लगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही एक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।